नमस्कार दोस्तों, मैं कमल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल KB स्टडी हब .760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लिंग। तो दोस्तों, लिंग अर्थात जेंडर। यदि आपको लिंग में किसी प्रकार का दिक्कत आ रहा होगा तो यह वीडियो देखने के बाद आपका वह दिक्कत समस्या आज के बाद दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा चैप्टर क्या है, लिंग अर्थात जेंडर। अब लिंग होता क्या है? ठीक है दोस्तों, लिंग होता क्या है? जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि जिसके विषय में बात हो रही है वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमारे ये कन्फर्म हुआ कि लिंग हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि जिस शब्द से हमें जिस शब्द से हमें पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। ठीक है, जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। ठीक है, मतलब उस शब्द को हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। ठीक है, परिभाषा देखिए, लिंग का अर्थ होता है स्त्री या पुरुषवाचक चिन्ह। इस प्रकार पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार के। पहला होता है पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग। देखिए दोस्तों, पुल्लिंग कैसे लिखा जाता है, ठीक ना? पुल्लिंग ऐसे लिखिएगा। ठीक है, बहुत लोग लिखने में गलतियाँ कर देते हैं, तो पुल्लिंग ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये पुल्लिंग ऐसे लिखा जाता है। पुल्लिंग पुल्लिंग क्या होता है? अब जैसे हमारा क्या नाम है, लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं क्या होते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कमरा, लड़का, विद्यालय, इसी प्रकार के और भी शब्द। ठीक है दोस्तों, तो इन शब्द से क्या पता चल रहा है कि वह क्या पुल्लिंग है, मतलब वह पुरुष जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग देखते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़की, माता, गाय, बिल्ली, इसी प्रकार और शब्द हो सकते हैं। ठीक ना, तो आप अपने शब्दों में कैसे बना के लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनसे ये पता चले, ठीक ना, कि वह स्त्री है या स्त्री जाति का है या क्या है, पुरुष जाति का है, तो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और जिसमें यह पता चले जिस शब्द से कि वह केवल स्त्री जाति का है तो वह स्त्रीलिंग होगा, और जिन शब्दों से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं। यद्यपि, देखते हैं आगे, यद्यपि हिंदी में भी लिंग के वर्गीकरण के आधार, ठीक है, संस्कृत ही है, तथापि हिंदी में नपुंसक लिंग के न होने के कारण प्राणीवाचक संज्ञा के लिंग निर्णय में कठिनाई आती है। हिंदीतर भारतीयों के लिए, ठीक ना, तो यह बहुत बड़ी समस्या है कि मेज, नाव आदि स्त्रीलिंग कैसे। ठीक है, तो यहाँ से पता चला मेज और नाव क्या स्त्रीलिंग है, तथा जहाज,
फूल, पेड़ आदि पुल्लिंग कैसे? तो यहाँ हमें पता चल गया जहाज, फूल, पेड़ ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे जानेंगे कि कोई भी शब्द जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यवहार तथा परंपरा के आधार पर सुविधानुसार पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में ही करना पड़ता है। ठीक, अब देखते हैं हिंदी में लिंग भेद सदा प्राकृतिक नहीं होता। जैसे कावा, मछली, तोता, मक्खी आदि ऐसे शब्द हैं जिनसे नर और मादा दोनों का बोध होता है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे ये पता मतलब बोध होता है कि वह स्त्री भी है और पुल्लिंग भी है, सही स्त्री लिंग भी है और पुल्लिंग भी है। ठीक है, लेकिन हिंदी में कावा तथा तोता क्या पुल्लिंग है? लग तो रहा है कि मतलब वो मतलब क्या पता चलता है वह पुल्लिंग भी होता है और स्त्रीलिंग वाले भी होते हैं, बट उनमें कावा और तोता क्या पुल्लिंग है, और मछली तथा मक्खी, मछली और मक्खी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार घर, मेज, पुस्तक, घड़ी आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सदा एक सीमा तक ही होता है। ठीक है, अतः व्याकरण में प्रत्येक लिंग का प्रयोग एक सीमा तक ही होता है। हिंदी में लिंग का अधिक संबंध अर्थ से है। ठीक है, जैसा अर्थ निकलेगा उसी अनुसार हम क्या करेंगे? लिंग का चुनाव करेंगे। ठीक है, हिंदी में लिंग का निर्णय शब्द के अर्थ और शब्द के रूप के आधार पर किया जाता है। आगे देखते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के पर्यायवाची स्त्रीलिंग हैं तथा इसी प्रकार कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के पर्यायवाची जो होंगे वो पुल्लिंग होंगे। मगर कोई शब्द जो है स्त्रीलिंग अगर उसका पर्यायवाची बदल दें तो वह पुल्लिंग हो जाता है, और कुछ ऐसे पुल्लिंग हैं जिनका पर्यायवाची देखें तो वह स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, प्रायः प्राणीवाचक शब्दों के लिंग अर्थ के अनुसार तथा अप्राणीवाचक, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, ठीक है, शब्दों के लिंग रूप के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। शेष के लिए व्यवहार को ही आधार मानना पड़ता है। अब देखते हैं लिंग ज्ञान। ठीक, प्राणीवाचक संज्ञाएं यदि पुरुष का ज्ञान कराए तो, ठीक है, क्या कराए? प्राणीवाचक, ठीक ना, संज्ञाएं यदि पुरुष का ज्ञान कराएं तो पुल्लिंग, और स्त्री का ज्ञान कराएं तो स्त्रीलिंग। जैसे पिता, ये प्राणीवाचक संज्ञा है ना, मतलब उसमें प्राण है, ठीक है, सजीव है, तो प्राणीवाचक हो गए। ठीक ना, पिता, पिता किसका बोध करा रहा है? पुरुष का बोध करा रहा है। ठीक है, तो पुल्लिंग हो गए। लड़का हो गया, लड़का पुरुष का बोध करा रहा है। अध्यापक हो गया। तो ये सब क्या हो गए? पिता, लड़का, पुरुष लिंग हो गए, पुल्लिंग हो गए। इसी प्रकार स्त्रीलिंग, माता, लड़की, अध्यापिका, अध्यापिका से क्या पता चल रहा है कि वह स्त्री जाति की है, तो स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसलिए वह स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं जो प्रायः पशु, पक्षी या कीट आदि हैं, पुरुष व स्त्री दोनों का ज्ञान कराने पर भी नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। अब नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग क्या होता है उसको देखते हैं। नित्य पुल्लिंग जैसे चीता, भेड़िया, कावा, खरगोश, खटमल, उल्लू, पशु, तोता, पक्षी, बिच्छू, मच्छर, बाज, गरुड़, गैंडा, कीड़ा आदि। ठीक है, नित्य स्त्रीलिंग क्या होता है? देखिए, कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी, दीमक, तितली, मकड़ी, मैना, मछली, मक्खी, छिपकली, संतान आदि, ये क्या नित्य पुल्लिंग है। अब देखिए, ऐसे शब्दों का लिंग बदलते समय नित्य पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा तथा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर शब्द लिखा जाता है। जैसे, ठीक ना, कोयल नर, उल्लू मादा। नित्य पुल्लिंग क्या? देखिए, अब यहाँ सोच रहे होंगे नित्य पुल्लिंग क्या होता है। आपने तो एग्जाम्पल बता दिया, नित्य पुल्लिंग जो हमेशा के लिए लगे कि वह पुल्लिंग है। नित्य स्त्रीलिंग ऐसा लगे कि वह हमेशा के लिए क्या है, इस मतलब स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो उनका जैसे नित्य पुल्लिंग, जैसे चीता, चीता हमेशा क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है,
तो चीता में कोई ऐसे नहीं, चीता शब्द आप उसकी स्त्री के लिए भी कहेंगे, ठीक है, चीता कहते समझ जाएंगे वो स्त्री वाली भी है, बट उसको अगर हम लोग स्त्रीलिंग में बोलना चाहें तो बोलेंगे मादा चीता या चीता मादा, ठीक ना, मादा चीता बोल देंगे। जैसे मैं चीता दोनों को बोलें, जैसे चीता बोल दिए समझ जाएंगे उसमें नर भी आएंगे मादा भी आएंगे, बट हमको अगर पर्टिकुलर मादा को बताना हो तो चीता नहीं बोलेंगे ना, तो वहाँ हमको ये दिखाना होगा, तो वहाँ बोलेंगे मादा चीता। मादा चीता से पता चल जाएगा वह क्या है, ठीक है, स्त्री जाति का बोध कराएगा, ठीक है। जैसे ऐसा थोड़ी ना, जैसे लड़का से लड़की, ठीक है, तो पता चलेगा लड़की, बट ऐसा नहीं है, कोई ऐसा शब्द चीता के लिए नहीं है, ठीक है, चीता मतलब मादा के लिए ऐसा नहीं है कि कोई वो शब्द बोल दें चीती होती है ऐसा कुछ बोल दें, ठीक है। चीता, अगर चीता से हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो क्या बोलेंगे, चीता मादा, ठीक है। भेड़िया मादा, कावा मादा, खरगोश मादा, खटमल, मतलब अगर नित्य पुल्लिंग के साथ अगर मादा जोड़ देंगे तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगी, ठीक है, क्या बन जाएंगे, स्त्रीलिंग। इसी प्रकार अगर स्त्रीलिंग नित्य स्त्रीलिंग मतलब वो हमेशा, ठीक है, वो शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग ही होगा। जैसे कोयल, अब इसमें अगर हमको नर को दिखाना होगा, नर कोयल, तो उसको भी कोयल बोलेंगे, बट उसके आगे नर लगा देंगे, क्या लगाएंगे, नर कोयल, नर चील, नर लोमड़ी, नर गिलहरी, नर दीमक, नर तितली, नर मकड़ी, नर मैना, नर मक्खी, नर मछली, ठीक है। जब मछली कह देंगे तो मछली में नर वाला भी को मछली समझेंगे, बट अगर उसको बताना हो पुल्लिंग में तो बोलेंगे नर मछली, ठीक है, क्या बोलेंगे, नर मछली। चलिए आगे देखते हैं। प्राणियों के समूह का बोध कराने वाले संज्ञाएं व्यवहार के अनुसार कुछ पुल्लिंग हैं, ठीक है, कह रहा है प्राणियों की समूह का बोध कराने वाले संज्ञाएं व्यवहार के अनुसार कुछ पुल्लिंग हैं, जैसे दल, समूह, समाज, परिवार, झुंड तथा कुटुंब भी क्या परिवार ना, कुटुंब आदि। अब इसी नीचे भीड़, सेना, टोली, सरकार, ठीक ना, सभा, कमेटी, संसद आदि, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। भीड़ कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग है। सेना कौन सा लिंग है, ठीक ना, स्त्रीलिंग है। झुंड क्या है, झुंड हमारा, ठीक ना, ये पुल्लिंग है, ठीक, इतना याद रखिएगा। कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में ही होता है, जैसे संतान, तो संतान हमेशा क्या होगा, केवल स्त्रीलिंग में होगा, ठीक ना। नर्स, ठीक ना, सवारी, सती, सुहागन, ठीक है, ये केवल क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। संतान केवल स्त्रीलिंग होगा, इसका कोई पुल्लिंग नहीं होगा। नर्स, ये भी केवल अपने आप में स्त्रीलिंग है, इसका नर नहीं होगा। सवारी, ये भी अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है, इसका कोई पुल्लिंग नहीं होगा। सुहागन, ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग है। आगे देखते हैं। कुछ पदबोधक शब्द उभयलिंग वाला जो दोनों में हो, पुल्लिंग भी हो स्त्रीलिंग भी हो, अर्थात पुरुष के लिए भी प्रयोग किए जाने पर पुल्लिंग तथा स्त्री के लिए प्रयोग किए जाने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे राजदूत, ठीक ना, तो राजदूत हमारा क्या है, उभयलिंगी है, ठीक है। गवर्नर भी है, मुख्यमंत्री हमारे क्या हो, हमारे स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। इसलिए दोनों में जब उस शब्द का इस्तेमाल किया, ऐसा शब्द जो दोनों को बताए, स्त्रीलिंग को भी बताए और पुल्लिंग को बताए, तो उभयलिंग होता है, ठीक है। जैसे राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानाचार्य, या जैसे टीचर कह दिए तो टीचर इंग्लिश का, अध्यापक अध्यापिका नहीं, टीचर कह दिया, ठीक ना, तो टीचर हमारा क्या हो जाएगा, उभयलिंगी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 6 वाला देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है कि एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं, जैसे देखिए शरीर क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन काया स्त्रीलिंग है। नेत्र, देखिए नेत्र पुल्लिंग है, लेकिन इसका अगर हम पर्यायवाची देखें तो आँख है, आँख क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार चित्र क्या पुल्लिंग है, इसका अगर हम पर्यायवाची देखें, तस्वीर होता है तो तस्वीर स्त्रीलिंग है। पत्र देखें, पत्र पुल्लिंग होता है, लेकिन चिट्ठी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। ग्रंथ पुल्लिंग होता है, लेकिन इसका ग्रंथ का अगर पर्यायवाची देखें, पुस्तक
पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग ज्ञान केवल व्यवहार या परंपरा से होता है। अप्राणीवाचक, ठीक है, व्यवहार कैसा कर रहा है उस व्यवहार के हिसाब से उसका हम लोग चयन करते हैं, ठीक है। पुल्लिंग की पहचान, पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। पुल्लिंग की पहचान, प्रायः भारी, मोटी, भद्दी, विशाल वस्तुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कोई भारी चीज़, जैसे पत्थर, पत्थर भारी होता है ना, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। रस्सा, रस्सा भी क्या होता है, काफ़ी ऐसा भद्दा सा लग रहा है ना, रस्सा। टीला, गट्ठर, ये भी ऐसा कुछ लग रहा है भारी सा गट्ठर, ठीक है, तो हो जाएगा पुल्लिंग। अब देखिए देश, देशों के नाम जैसे भारत, जापान, फ्रांस, अमेरिका आदि, ये क्या है, लेकिन श्रीलंका अपवाद है, ये पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग में, ये अपवाद है, ठीक है। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होंगे, जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सभी पर्वतों के नाम क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम में जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, राहु आदि। अब इसमें पृथ्वी अपवाद है, ठीक ना, सॉरी, यहाँ अपवाद मतलब होता है, देखिए अपन ये पुल्लिंग नहीं है, श्रीलंका हमारा स्त्रीलिंग है, सॉरी बोलिए, दोनों नहीं, यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग है श्रीलंका। अब जैसे यहाँ ग्रहों के नाम, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी हमारी पुल्लिंग ना होकर के स्त्रीलिंग है, क्या है, यह स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब देखते हैं अनाजों के नाम, जैसे गेहूँ, चना, बाजरा, चावल, तिल आदि, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। जिसमें ज्वार, मटर, मक्का, ये हमारा अपवाद है, ये स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे वृक्षों के नाम, आम, पपीता, बरगद आदि, जिसमें इमली स्त्रीलिंग है, क्या है बाबू, स्त्रीलिंग, ठीक है। अब फलों के नाम देखिए, जैसे आम, संतरा, केला, नींबू, अमरूद, ठीक ना, जिसमें लीची अपवाद है, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार द्रव्य पदार्थों के नाम, जैसे घी, तेल, दही, पानी, शरबत, मक्खन आदि, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। अपवाद क्या हो जाएगा, चाय, कॉफ़ी, छाछ, लस्सी, ये भी हो जाएंगे स्त्रीलिंग। बस भाई, आगे देखते हैं धातुओं के नाम, जैसे सोना, लोहा, हीरा, तांबा, पन्ना आदि, ठीक है, लेकिन पीतल, चांदी, मणि, ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ये अपवाद हैं, ठीक है। दिनों के नाम, जैसे सोम, मंगल, बुध। महीनों के नाम, मार्च, अप्रैल, मई, जून, चैत, ज्येष्ठ, ठीक है, हिंदी के नाम है ये। जिसमें जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये अपवाद है। इसी प्रकार समय विभाग के नाम, युग, मास, वर्ष, दिन, सप्ताह, सुबह, घंटा, ये हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे, जिसमें रात, दोपहर, संध्या, ये अपवाद हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जिन शब्दों के अंत में आ, बड़ा या आपा, खाना, त्वा, पन, आओ, ठीक ना, आर आदि प्रत्यय हो, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, जब अंत में, देखिए प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है, ध्यान रहे, कहाँ लगता है, हमेशा अंत में लगता है। जैसे आ, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएंगे, क्या क्या, आ, आना, खाना, त्वा, पन, आओ, ना, आर आदि, इसी प्रकार, ठीक है, ये प्रत्यय होते हैं। अब देखें जैसे आ से जैसे घड़ा, भूखा, बूढ़ा, मोटा, लोटा। अब देखिए घड़ा, घड़ में आ, घड़ा, भूख में आ, भूखा, ठीक है, बूढ़ में आ, बूढ़ा, मोटा, लोटा, इसमें देखिए आ का उच्चारण हो रहा है। आपा देखिए बुढ़ापा, आपा का उच्चारण हो रहा है, मोटापा, मोट प्लस आपा, मोटा प्लस आपा, मोटापा, बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा, ठीक है। तो इसमें आपा प्रत्यय जुड़ रहा है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं खाना, जैसे खाना, डाक खाना, ठीक ना, डाक प्लस खाना, पागल प्लस खाना, दवा प्लस खाना, दवा खाना। तो अगर कहीं प्रत्यय आपको खाना लगा दिखे, आपा लगा दिखे, आदि लगा दिखे, तो समझ जाइए वो क्या है, हमारे पुल्लिंग होंगे, ठीक है। आओ, जैसे चुना में आओ, चुनाव, चुन प्लस आओ, चुनाव, ठीक है। छिप प्लस आओ, छिपाओ, लग प्लस आओ, लगाओ, ठीक है। आर जैसे आर,
सु प्लस सुन प्लस आर, सुनार, ठीक ना। इसी प्रकार लुहार हो गया, विचार हो गया, ठीक ना। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे बाबू, पुल्लिंग, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ढा वाला देखते हैं इसमें क्या कहा है। अरबी, फारसी, ठीक ना, के दान शब्द से समाप्त होने वाले शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे कह रहा अरबी, फारसी, ठीक ना, के दान शब्द से समाप्त होने वाले जो शब्द होते हैं उसे वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए पानदान, ठीक ना, कमलदान। तो देखिए इसमें दान, दान जो है, दान से क्या हो रहा है, यह शब्द समाप्त हो रहा है। और देख कमल, पान, ये क्या है, अरबी फारसी भाषा हैं, मतलब शब्द हैं, ठीक है। इसी प्रकार अड़ा वाला देखते हैं। शरीर के कुछ अंग जैसे, ठीक ना, पैर, सिर, हाथ, माथा, पाँव, बाल, नाखून, घुटना, ठीक ना, ये सब भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्णमाला के अक्षर जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, छोटा, छोटी नहीं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क ख ग घ, सही, क ख ग घ, ता पा र ह, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जिसमें अपवाद है ई, बड़ी, ए, ऐ, ओ, औ, री, ये अपवाद है, ठीक है। अब देखते हैं संस्कृत से आए त्र, जो हमारा व्यंजन होता है, ठीक ना, त्र ये संयुक्त व्यंजन होता है, सॉरी व्यंजन संयुक्त व्यंजन होता है, से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे नेत्र, अब देखिए लास्ट में नेत्र में क्या है, नेत्र में लास्ट क्या, त्रा है। तो देखिए चरित्र, शस्त्र, अस्त्र, शास्त्र, सबका जो लास्ट अक्षर है क्या है, त्रा है। तो इस प्रकार ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। आगे देखते हैं। संस्कृत से आए ख तथा ज से समाप्त होने वाले शब्द प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे नीरज, जलन, ठीक है, मनोज, लेख, सुख, दुख, ठीक है, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे नीरज, नीर, नीर क्या है, नीर जो शब्द है ये संस्कृत से आया हुआ है। जल, मनो, ठीक है, मनो में जल जुड़ गया ना, मनोज हो गया। सुख, दुख, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। सुख, दुख, मनोज, जलन, नीरज, ठीक है। अब चलते हैं स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं। जैसे घी, दही, मोती, पानी, इनको छोड़कर अन्य छोटी इकारांत अप्राणीवाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक ना। इकारांत ये धन के घी, दही, ठीक है, घी, दही, मोती, पानी, ठीक ना, को छोड़कर अन्य इकारांत अप्राणीवाचक संज्ञा क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नदियों के नाम। क्या चीज़, नदियों के नाम। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, रावी, कृष्णा, झेलम, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम जैसे रोहिणी, चित्रा, ठीक है, अश्विनी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम जैसे प्रतिदिन, पूर्णिमा, चंद्र, पंचमी, अमावस्या, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, पंजाबी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार लिपियों के नाम जैसे देवनागरी लिपि, उर्दू लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, ठीक है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार अगला देखते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द जैसे छात्रा, आकारांत तो इसमें आका मात्रा लगा, ठीक है, लास्ट में। देखिए सभी के लास्ट में क्या होगा, बड़ा का मात्रा लगा होगा। ये सुता, दया, प्रिया, लता, कृपा, भोगा से शोभा, घृणा, माला, तो जो आकारांत होते हैं शब्द, ठीक है, संस्कृत के आकारांत शब्द
वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। और इकारांत मतलब ई पे ख़त्म होता है। ठीक है। शब्द क्या होता है, ई पे ख़त्म होता है। आकारांत आ पे ख़त्म होगा और इकारांत क्या होगा, ई पे ख़त्म होगा। ठीक। अब देखते हैं जिन शब्दों के अंत में आवट, आई, आहट, ता, नी, आरा, इमा, बड़ी ई, री, ता, ठीक है, ये आदि प्रत्यय हों तो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गिरावट, देखिए आवट आया ना, गिरावट, बनावट, मिलावट, सजावट, ठीक है, ऐसे आ देंगे तो भी क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ता, अगर ता कहीं आ जाए, सुंदरता, लघुता, मधुरता, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसी प्रकार री से, जैसे बकरी, परी, कबूतरी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आहट, जैसे घबराहट, चिल्लाहट, ठीक है, उकताहट, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ध्यान रहे, आहट लगा रहे प्रत्यय, री लगा हो, ता लगा हो, आवट हो या ई हो तो गर्मी, गरीबी, मजदूरी, ठीक ना। इसी प्रकार ईया, जैसे चिड़िया, लुटिया, गुड़िया। नी अगर देखें, कथनी, छलनी, ओढ़नी। आई, मिठाई, चढ़ाई, चिकनाई, ठीक ना। लास्ट में प्रत्यय में क्या लगा हो, आस, जैसे भड़ास, प्यास, ठीक है। ता लगा हो, जैसे चाहत, ताकत, खपत, ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आई। अब देखते हैं आगे, शरीर के कुछ अंगों के नाम, जैसे छाती, गर्दन, नाक, कमर, जीभ, टांग, उंगली, ये भी क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। झीलों के नाम, जैसे डल झील, नैनी झील, सांभर झील, ठीक है। इसी प्रकार अगले अरबी, फारसी के ता, बड़ा सा, बड़ा, हा से अंत होने वाले शब्द भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे ता पे अंत होने वाले शब्द, जैसे रिश्वत, अदालत, दौलत, मुलाकात, देखिए सब में ता पे इंड हो रहे हैं, ता पे सब इंड हो रहे हैं। बड़ा सा पे हो, ठीक ना, तलाश, सिफारिश, बड़ा पे, ठीक ना, दवा, सजा, हवा, दुआ, हा पे अंत हो, आह, राह, सुबह, जगह, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे स्त्रीलिंग, क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जो है बनाने के नियम देखते हैं। यहाँ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने संबंधी कुछ नियम दिए जा रहे हैं। इनके विषय में दो बातें समझ लेनी चाहिए। कुछ पुल्लिंग शब्द स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग, और सही, तो कुछ स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्दों से सर्वथा भिन्न होते हैं। अप्राणीवाचक शब्दों में पुरुष या स्त्री नहीं होते, ठीक है। अप्राणीवाचक, जिसमें कोई प्राण ना हो, ठीक है, उसमें स्त्री या पुरुष नहीं होते, ठीक है। वहाँ तो स्त्रीलिंग लघुता का सूचक, जैसे डिबिया, ठीक है, का अर्थ होता है डिब्बा, छोटा डिब्बा, ठीक है। आते हैं स्त्री प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द, ठीक है, स्त्री प्रत्यय जोड़ करके, जैसे अभी बताया था छोटा जुड़े, ठीक है ना, तो छोटा का बड़ा करके, ठीक है। कह रहा है स्त्री प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द, जैसे छोटा आ अगर कहें रहे तो वहाँ बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मूर्ख, मूर्ख में ख में छोटा आ है, ठीक है, तो मूर्खा। प्रिय, प्रिया, शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्या, ठीक ना, वृद्ध, वृद्धा, सुत, सुता, छात्र, छात्रा, देखिए छात्र मतलब होता है वो लड़के, क्या, छात्र मतलब लड़कियाँ। अनुज, अनुजा, ठीक है। इसी प्रकार बड़ा को बड़ी ई करके, बड़ी क्या है, हमारी स्त्री प्रत्यय, ठीक है। जैसे बड़ा, दादा, दादी, लड़का, लड़की, बकरा, बकरी, ठीक है। छोटा में अगर है तो बड़ा लगा देंगे और बड़ा है तो बड़ी लगा देंगे, ठीक है, उसको हटा करके। अगर जैसे रस्सा, रस्सा हमारा क्या है, रस्सा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हो जाएगा रस्सी। मौसा, मौसी, गधा, गधी, साला, साली, नाना, नाना, सही, नाना, नानी, चाचा का स्त्रीलिंग चाची। यहाँ तक समझ आया। आगे देखते हैं, बड़ा को ईया करके, जैसे कुत्ता,
इसमें देखिए कुत्ता में बड़ा का मात्रा लगा है तो हो जाएगा कुतिया। ये जो आ का मात्रा इसको छोटी लगा दीजिएगा और यहाँ पर आ का मात्रा कर दीजिएगा कुतिया। जैसे बेटा, बेटियाँ, तो बेट और आ का मात्रा छोटी मात्रा हो जाएगा, या पर आ का मात्रा हो जाएगा। ठीक है। चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया, लोटा, लुटिया। ठीक ना, क्या हो जाएगा? लोटा, लुटिया, गुड्डा, गुड़िया है। अब देखिए व्यवसाय सूचक शब्दों के अंत में इन जोड़कर व्यवसाय, ठीक है ना, जैसे माली, माली अपना कुछ व्यवसाय कह रहा था माली, तो उसमें क्या करेंगे हम? इन जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? बड़ी ई, ठीक है ना। तो उसको देखिए छोटी बदल देंगे, उसको इन कर देंगे। देखा क्या हो जाएगा? अरे भाई बड़ी है ना, तो बड़ी को हटाएंगे, छोटी ई ना, इन जोड़ेंगे ना, इन। तो माल, माली, देखो माली, अगर माल प्लस बड़ी कर दें, ठीक ना, तो बड़ी को हटाएंगे तो इन जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? ठीक ना, इन। यहाँ तक बात समझ आई? क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। जैसे माली, मालिन, नाई, नाइन, ठीक है, पुजारी, पुजारिन, मालिक, मालकिन। ठीक है। ग्वाला, ग्वालिन, धोबी, धोबिन। ठीक। आगे देखते हैं कुछ जाति तथा उपनाम सूचक शब्दों के अंत में आइन लगाकर, जैसे ठाकुर, ठाकुराइन हो जाएगा, पंडित का पंडिताइन हो जाएगा, पंडा का पंडाइन हो जाएगा, लाला का ललाइन हो जाएगा, हलवाई का हलवाइन, बाबू का बबुआइन। यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं शब्द के अंत में नी जोड़कर, शब्द के अंत में नी, जैसे जाट, जाटनी, रीछ, रीछनी, ऊंट, ऊँटनी, मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी, शेर, शेरनी, चोर, चोरनी। अब इसी प्रकार शब्द के अंत में आनी जोड़कर, आनी, जैसे सेठ से सेठानी, देव से देवरानी, इंद्र से इंद्राणी, ठीक ना, क्षत्रिय से छत्राणी, नौकर से नौकरानी, भव से भवानी। ठीक है। अब बड़ी के स्थान पर इनी जोड़कर, अगर बड़ी है तो उसको हटा देंगे, उसके स्थान पर क्या इनी कर देंगे। जैसे योग, तो योग में आ है, ठीक ना, तो योगनी हो जाएगा। स्वामी, बड़ी की मात्रा हटा कर स्वामिनी कर देंगे। हाथी, हथनी, रोगी, रोगणी। ठीक है। रोगनी, रोगनी ऐसे ना, ऐसे देखिए, ये रो क्या ना, गिनी जोड़ना है, इनी, ठीक ना, तो ऐसे होना चाहिए ना, रोगनी कहेंगे, ऐसे होना चाहिए नहीं, मगर ये नी को हम ऐसे पढ़ते हैं, बड़ा ऐसे, रोगनी, ठीक ना, ये ऐसे पढ़ते हैं। बात समझ नहीं वो वाला। इसी प्रकार विशेष कुछ अकारांत शब्दों के अंत में इनी लगाकर, जैसे जैसे हंस, ठीक, अकारांत, अकारांत जिसपे छोटा से लास्ट में, ठीक ना, छोटा आ से अंत हो, ठीक है, तो हंस क्या, हंसिनी, राग, रागनी। ठीक है। वान को वती तथा मान को मत्ती करके, जैसे श्रीमान तो श्रीमती हो जाएगा। देखिए मान को क्या करेंगे? मति करेंगे। वान को वती करेंगे। जहाँ वान होगा उसको क्या करेंगे? वती कर देंगे। जैसे पुत्रवान तो पुत्रवती, बलवान बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, धनवान धनवती, भगवान भगवान भगवती। तो स्त्रीलिंग हो गए। ठीक। अब अक जोड़कर इका बना दीजिए, अक को इका बना दीजिए। अक को क्या बनेंगे? इका बनाकर, ठीक है। देखिए लेखक, लेखिका, इका, देखिए इका इसमें जो है लेखिका। और दशक, दर्शिका, गायक, गायिका, याचक, याचिका। ठीक है। पाठक, पाठिका, चालक, चालिका। ठीक, यहाँ तक समझ आया बात। आगे देखते हैं ता, बड़ा ता है ना, सही, बड़ा ता नहीं, ता का आ का मात्रा है, ता पे आ का मात्रा के स्थान पर त्रि लगाकर, जैसे दाता, दात्री, रचयिता, रचयिती, कर्ता, कर्त्री, नेता, नेत्री। ठीक है। अब देते हैं कुछ विशेष शब्द जिनकी स्त्रीलिंग
में भिन्न रूप हो जाता है, जैसे भाई बहन भाभी, ठीक है, इससे लोग हो गया। अब देखिए इसमें ऐसा नहीं भाई तो भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये क्या होगा वो भिन्न हो जाता है, शब्द ही भिन्न हो जाएगा। ससुर सास, पुरुष स्त्री, पिता माता, वर वधू, फूफा बुआ, आदमी औरत, राजा रानी, मियाँ बीवी, मियाँ मियाँ वाला पति को कहते हैं, ठीक है, और युवक युवती, पुरुष महिला, नर मादा। यहाँ तक बात समझ आई? बस द एंड हो गया, ठीक ना, द एंड। लिंग जो हमारा चैप्टर है इसका द एंड हुआ, ठीक। और इसको अच्छे से जितने भी एग्जाम्पल है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे हमने पूछा कि सभी पर्वतों के नाम बताइए, वो स्त्रीलिंग होते हैं कि पुल्लिंग होते हैं, तो पर्वतों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब हमने कह दिया आप बताइए नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं पुल्लिंग होते हैं, तो क्या बताएंगे, क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक ना। पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कोई भद्दा चीज़ हो और ठीक ना, ये सब क्या होते हैं, भद्दा चीज़ हो ओजनी वाला चीज़ हो, वो सब पुल्लिंग होते हैं, जैसे रस्सा पत्थर, ठीक ना, शिला, ठीक ना, ऐसे कुछ हैं तो क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक। आपने जाना कि कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे अपवाद भी थे उसको भी आपने जाना, है ना। तो आज का क्लास का समाप्ति हुआ और इस जो टॉपिक था लिंग, इसका भी इसी क्लास में समाप्ति हो गया। तो यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा, ये क्लास अच्छा लगा तो इस क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप लोग का प्यार बना रहे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए फिर कल इसी टाइम मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।